तो बच्चों एक्सरसाइज 5.2 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसके क्वेश्चन 6 कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 7। तो लेट y इज इक्वल टू 2√cot x स्क्वायर। मैथ की पीडीएफ बच्चों हमने आपको पहुंचा दी है, यानी जो इस चैप्टर की पूरी पीडीएफ आप वहां से देख सकते हो एक्सरसाइज को। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx। तो दो का तो बच्चों आपने पता है इंटीग्रेशन नहीं और डेरिवेटिव नहीं होगा, तो किसका होगा cot x स्क्वायर। और यहाँ पर हमने आपको बोला था कि जब भी आपका रूट आए तो आपने सबसे पहले रूट के साथ कोई भी हो 1/2 इंटू रूट वही संख्या लिखनी है। आपके पास रूट में चाहे किसी का भी डेरिवेटिव करना आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना है 1/2 इंटू रूट में वही संख्या सेम लिख देनी है। ये काम पहले कर लेना है। उसके बाद जो रूट के अंदर आया उसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल हुआ, तो 1/√cot x स्क्वायर, कोट का जो डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट एक्स स्क्वायर होगा। अब डेरिवेटिव किसका बचा बच्चों एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x माइनस इसका लिया हमने कोसिकेंट एक्स स्क्वायर अपॉन कोट एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू cos रूट x। तो y इज इक्वल टू cos रूट x है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx। तो d अपॉन dx किसका करना है cos का, तो cos का क्या होगा माइनस साइन। अब किसका होगा बच्चों रूट x का, और रूट x का हमने आपको बता दिया कितना होगा 1/2√x, और x का क्या होगा 1। तो इसका मतलब ये आपका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपने इस तरीके से नहीं करना है, ये आपको +1 के तरीके से करना है। प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन f(x) है mod ऑफ x माइनस 1 इज नॉट डिफ्रेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। क्योंकि आपने डेरिवेटिव को +1 के अंदर ही सीखा था सबसे पहले, तो वहाँ से आपने इस तरीके से करना है। तो हम किस पे चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर ही हमने दिखाना है कि नॉट डिफ्रेंशिएबल है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो f'(x). तो ये बच्चों आपके पास फार्मूले हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, यानी जिस पे हम देखते हैं a माइनस एच, ए कौन है यहाँ पर 1 है, तो a माइनस एच माइनस एफ ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ये आपका फार्मूला बोल रहा हूँ बच्चों में, तो यहाँ से उसके बाद नीचे आप लिखते हो h, और ये लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है h गोज़ टू 0। तो ये आपका कंप्लीट फार्मूला है। अब आप यहाँ पर अपनी वैल्यू को रख दीजिए, तो लिमिट h गोज़ टू 0 f(1 माइनस एच)। तो बच्चों फंक्शन में जहाँ पर x दिखाई दे रहा आपने वहाँ पर क्या लिखना है 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच माइनस 1। अब x के स्थान पे क्या लिखना है 1, तो इस ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस 1, नीचे क्या है आपका h। तो यहाँ से आपके पास क्या बचा तो 1 से तो 1 कैंसिल, h यहाँ से बचा आपके पास, और मोड के अंदर तो वही प्लस का होगा 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पर आपके पास बचा लिमिट h गोज़ टू 0 h अपॉन माइनस h, और जिसका आंसर कितना हुआ -1। अब बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे हम। राइट हैंड डेरिवेटिव,
तो इसी सेम प्रोसीजर है, लिमिट h गोज़ टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। यहाँ पर प्लस h है, यहाँ पर माइनस h है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, बाकी सेम है। लिमिट h गोज़ टू 0, तो प्रोसीजर वही है, अपने फंक्शन के अंदर रखो 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 1 अपॉन h। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, लिमिट h गोज़ टू 0, 1 से 1 है वो आप कैंसिल कर सकते हो, तो h अपॉन h और जिसका मतलब हुआ 1। तो यहाँ पर बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इस तरीके से आपने ये दिखाना था, f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से बच्चा हमने इसको प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये बच्चों आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और जिसको हमने 0 से 3 के बीच के अंदर देखना है, ये कंटिन्यूस है या नॉट कंटिन्यूस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके साथ ही इसको देखेंगे। तो 0 से 3 के बीच की जो वैल्यू है उन्हीं के ऊपर बच्चों हमने इसको देखना है। तो किस किस वैल्यू पर हमने इसको देखना है, यहाँ पर हमसे बोला गया 1 और 2, तो 1 और 2 के ऊपर इसको डिफरेंशिएबल देखना है। तो एट x इज इक्वल टू 1, मैं 1 पर कर दूँगा बच्चों, सेकंड यानी 2 पे आप खुद कर लेना, क्योंकि प्रोसीजर वो हमारा सेम रहेगा। और ये 1 वाला भी हमने कर ही लिया है। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो लिमिट x गोज़ टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। तो लिमिट है h गोज़ टू 0, तो यहाँ भी बच्चों h है ये आपका, h गोज़ टू 0। तो फंक्शन के अंदर आपने क्या रखना है 1 माइनस h, तो 1 माइनस h 1 अपॉन माइनस h। तो यहाँ से आपके पास लिमिट h गोज़ टू 0, देखो 1 माइनस h है, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर यदि 1 माइनस है, यानी हमने आपको पहले बताया 0 पॉइंट समथिंग है, 0.9 है, 0.8 है, 0.7 है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 0। ठीक है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, तो हम उसको पढ़ेंगे 1। समझ में आए बच्चों? तो इस तरीके से आपको हमने कुछ वैल्यूज़ है वो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिखवाई थी। तो यहाँ पर अब आपके पास ये तो क्या हुआ 1 माइनस h, इसको 0 लिखेंगे। अब यहाँ से आपके पास बचा -1 अपॉन h की वैल्यू क्या है 0, 1/0 का मतलब क्या होता है इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड है वो हमारे क्या ही इन्फिनिटी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव्स की बात करें तो लिमिट h गोज़ टू 0, तो f1 प्लस h, f1 और प्लस h, तो लिमिट h गोज़ टू 0, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 प्लस h -1 और h, है ना। तो ये बात बच्चों हुई। तो हमने आपको 1.1, 1.2, 1 पॉइंट समथिंग ये बोला, तो क्या लिखा जाएगा 1, है ना। तो अब यहाँ पर 1 प्लस के में कुछ ऐड है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1, तो लिमिट h गोज़ टू 0, तो यहाँ से आपके पास 1 बचा -1 अपॉन -h।
तो 1 माइनस 1 आपके पास 0, और 0 को किसी से अभी आप भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है जो नॉट इक्वल टू है किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो इसका मतलब f है जो इज़ नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1। तो ठीक बच्चों, आपने इसको एट x बराबर 2 पे भी देखना है। ठीक, तो जैसे आप इसको एट x बराबर 2 पे देखोगे तो उसकी जो बीच वाली फंक्शन है वो मैं लिख दूँ। सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर क्या करोगे 2 प्लस एच, यहाँ पर 2 करोगे तो यहाँ पर 2 माइनस एच करोगे, 2 माइनस एच, 2 माइनस एच का मतलब यहाँ पर आप लिखोगे 1, 1 माइनस 1 0। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आई 0 के अनुसार, तो उसके बाद जो आपके पास यानी यहाँ पर आप बच्चों लिखोगे 2 माइनस एच, इसका मतलब क्या हुआ 1, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ माइनस 1 और अपॉन में क्या है 0, तो 1 अपॉन 0 क्या इन्फिनिटी, तो मतलब वो क्या देगा इन्फिनिटी। और ठीक इसी तरीके से नीचे क्या मिलेगी आपको वैल्यू 0 मिलेगी। सेम प्रोसीजर अप्लाई करोगे 2 प्लस एच, 2 प्लस एच मतलब 2 और 2 माइनस 2 0, किसी को 0 से भाग दोगे तो आपका आंसर क्या होगा 0। तो इस तरीके से तो बच्चों इसको कर लेना। थैंक यू।